टू और पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। दोस्तों काफ़ी समय के बाद सेकंड वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम सभी पल्प इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा उसमें हम पेपर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो कि ये पल्प इंडस्ट्री है, तो इसमें सबसे पहले आप सभी को पल्प इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। देन उसके बाद आप सभी को इसके अंदर फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू इसके पेपर पल्प के वर्किंग के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर सब कुछ पल्प के बारे में बता दिया जाएगा, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में हर बार पूछा जाता है केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से कि पल्प इंडस्ट्री या फिर पेपर इंडस्ट्री को बताइए डायग्राम के साथ में। तो दोस्तों आप सभी को इसके अंदर डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा और इसके फ्लो शीट ऑफ पल्प भी मिल जाएंगे, मतलब इसके प्रोसेस के बारे में आप सभी को बता दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री भारत में कागज़ इंडस्ट्री, मतलब जो पेपर इंडस्ट्री होती है वो एग्रीकल्चर पर आधारित है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ये आप सभी का इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन पल्प का है कि पल्प का इंट्रोडक्शन क्या होता है। और भारत के पेपर इंडस्ट्री को विश्व के 15 उच्च पेपर इंडस्ट्री में स्थान प्राप्त है। मतलब कहने का ये है, जो भारत का पेपर इंडस्ट्री है वो विश्व में जितने भी 15 पेपर इंडस्ट्री होते हैं उसमें एक भारत पेपर इंडस्ट्री का भी नाम आता है। वर्ल्ड में भारत एक ऐसा है जहाँ पर कागज़ बनाने के लिए गन्ने की खोई, जिसे कि इंग्लिश में हमें बेगास के नाम से जानते हैं, गन्ने की खोई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और बांस से भी पेपर का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व के अंदर अगर कोई एक ऐसा देश है जो गन्ने या फिर बेगास से पेपर को बनाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, वो भारत देश है। वो भारत देश है जो गन्ने की खोई से पेपर का और पल्प का निर्माण करता है। पल्प क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पल्प किसे कहा जाता है। पल्प एक प्रकार का कॉमर्शियल सेलुलोस होता है जिसे बांस, बेगास तथा लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। पल्प एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, कमर्शियल सेलुलोस होता है, जिसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम लकड़ी से प्राप्त करते हैं। रद्दी कागज़ से पल्प सफलतापूर्व बनाई जा सकती है। अगर कोई रद्दी कागज़ है तो पल्प क्या होता है, सफलतापूर्व बनाया जा सकता है। प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है पल्प का, वो क्या है, पल्प बनाने के लिए निम्न 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें पल्प बनाना है तो किन निम्न 3 विधियों का प्रयोग करना चाहिए। पहला आता है मैकेनिकल प्रोसेस, सेकंड आता है केमिकल एंड थर्ड लास्ट होता है हमारा सेमी केमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैकेनिकल प्रोसेस क्या होते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस, इस विधि में सेलुलोस फाइबर का उपयोग किया जाता है। इस विधि में किसका उपयोग किया जाता है, सेलुलोस फाइबर का। इस विधि में सेलुलोस फाइबर से लिग्निन मटेरियल को अलग कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, जो सेलुलोस फाइबर होते हैं उनमें से लिग्निन मटेरियल को अलग कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त पल्प का रंग डार्क ब्राउन होता है तथा इसे ब्लीच नहीं किया जाता है, मतलब इसे ब्लीच नहीं किया जाता है। मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा प्राप्त पेपर चीप तथा सस्ते क्वालिटी के होते हैं। जो मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा हमें पेपर मिलते हैं या फिर आप कह सकते हैं पल्प मिलते हैं, वो बहुत ही सस्ते क्वालिटी के होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, न्यूज़पेपर, सस्ती किताबें बनाने में किसका, मैकेनिकल प्रोसेस वाले पल्प का उपयोग किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट केमिकल प्रोसेस। इस विधि में लकड़ी से प्राप्त सेलुलोस को केमिकल रिएजेंट द्वारा रिएक्शन कराकर लिग्निन तथा अन्य नॉन सेलुलोस इंडिटर्मिनेंट को अलग कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा हाई क्वालिटी पेपर तैयार किया जाता है। केमिकल प्रोसेस से प्राप्त पल्प की स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकल प्रोसेस की तुलना में अधिक होती है। अगर कोई केमिकल प्रोसेस से प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त होगा, पल्प प्राप्त होगा। जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो मैकेनिकल
प्रोसेस की तुलना में अधिक होती है। दोस्तों साफ साफ कहने का मतलब यही है, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस की आपस में तुलना की जाए तो जो केमिकल प्रोसेस होता है वो हमें मैकेनिकल प्रोसेस से ज़्यादा अच्छी कागज़ बना के दे सकता है। अब आता है लास्ट सेमी केमिकल प्रोसेस। तो सेमी केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। इस प्रोसेस द्वारा लकड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मतलब बहुत ही मुलायम हो जाती है। इस प्रोसेस द्वारा प्राप्त पल्प की मात्रा मैकेनिकल विधि से बहुत अच्छी होती है। मीन्स सबसे खराब क्वालिटी का पेपर हमें मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा ही मिलती है। इस विधि द्वारा लगभग 65 से 90% तक पल्प प्राप्त होता है। इस विधि से प्राप्त पल्प का प्रयोग कार्डबोर्ड बनाने में किया जाता है। तो ये हमारा हो गया था सेमी केमिकल प्रोसेस। अब ये डायग्राम आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ सबसे पहले चिप बिन होता है, उसके बाद मिक्सचर है, स्टीम है, देन आपका मिल जाएगा आपको कॉन्टीन्यूअस डिजास्टर मिल जाएगा, उसके बाद आपको स्टीम मिल जाएगी, ब्लो डाउन टैंक मिल जाएगा, फिल्टर मिल जाएगा, इसी में फिल्टर मिल जाएगा, स्क्रीन मिल जाएगा, हॉट H2O मतलब गर्म पानी मिल जाएगा। तो इन सब का प्रयोग हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में करते हैं। दोस्तों ये जो आपको प्रोसेस मैंने बताया है ये रटने वाले प्रोसेस हैं, लेकिन अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर गेन करने हैं तो कुछ नहीं करना है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इस डायग्राम को बना लेना है आप सभी को। डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इसको लिख देंगे तो आपको 100% बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा पेपर में, और आपको ये याद करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज दोस्तों जितना भी ये आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है ये सब पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैं आप सभी को इसके अंदर उसके प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, मतलब बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। पल्प बनाने के लिए रॉ मटेरियल वुड या बम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं पल्प बनाने के लिए, वुड मतलब लकड़ी, और बम्बू भी एक प्रकार की लकड़ी ही होती है। उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को चिप्स के नाम से जानते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, चिप्स के नाम से। अब आता है चिप बिन। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं चिप बिन कहाँ पे है हमारा, ये है दोस्तों। अब आप सभी को स्क्रीन में दिख रही होगी ये चिप बिन, ये हमारा चिप बिन है। देन अब हम चिप बिन के बारे में बात करते हैं। चिप बिन में ब्लेड लगे होते हैं। चिप बिन में क्या होता है, ब्लेड लगे होते हैं और चिप्स को 2 से 5 सेंटीमीटर तक कट कर देते हैं। तो चिप बिन में क्या लगे होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं। और चिप्स किसे कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को। किस चीज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को, गन्ने के या फिर बम्बू के। ठीक है दोस्तों, तो उसे 2 से 5 सेंटीमीटर तक छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आता है मिक्सचर। उसके बाद उसे मिक्सचर में भेज दिया जाता है, प्री हीट करते हैं। मिक्सचर में भेज कर उसे क्या करते हैं, प्री हीट करते हैं तथा कंटिन्यूअस डिजास्टर में ले जाते हैं। तो दोस्तों मिक्सचर का काम क्या होता है, प्री हीट करना। ये सब पॉइंट आप कीवर्ड में बना के लिख सकते हैं, मिक्सचर इक्वल टू प्री हीट। अब आता है कंटिन्यूअस डिजास्टर। यह एक प्रकार का रिएक्टर होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का रिएक्टर होता है। हमारे रॉ मटेरियल के अंदर प्रेजेंट पॉलीमर, सेलुलोज और अन्य मटेरियल को रिमूव करता है। कंटिन्यूअस डिजास्टर क्या करता है, एक प्रकार का रिएक्टर होता है। हमारे रॉ मटेरियल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमर, सेलुलोज और अन्य मटेरियल को क्या करता है, ये रिमूव करता है। आपको यहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूअस डिजास्टर क्या होता है ये भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा क्या लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस डिजास्टर है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, यहाँ पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सही बात है। देखिए पहले 140 से 150 डिग्री है, देन वो 170 से 180 डिग्री हो जाता है। उसके बाद उसे ठंडा किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस तक। किस लिए, क्योंकि आगे की प्रोसेस के लिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर अच्छा नहीं होता है। तो कंटिन्यूअस डिजास्टर में आपको यहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। जब मटेरियल को इन कराया जाता है तो टेम्परेचर 140 से 50 डिग्री तक होता है, मैंने अभी डायग्राम में दिखाया। और उसे बाहर निकालते समय 170 से
180 डिग्री तक हो जाता है। लेकिन इतना टेम्परेचर आगे के प्रोसेस के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए इसे वाइट लिक्विड से ठंडा किया जाता है। दोस्तों आप सभी को सारा चीज़ किस में मिल जाएगा, आपके डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। तो इसे वाइट लिक्विड द्वारा क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या होता है, स्ट्रेनर बेसिकली स्ट्रेनर का प्रयोग इसलिए किया जाता है जो बड़े पार्टिकल हमें नहीं चाहिए उन्हें रोक देता है। स्ट्रेनर जो पार्टिकल हमें नहीं चाहिए प्रोसेस के लिए उन्हें ये रोक देता है। देन उसके बाद आता है ब्लो डाउन टैंक। ब्लो डाउन टैंक क्या होता है, ब्लो डाउन टैंक का प्रयोग टेम्परेचर को कम करने के लिए किया जाता है। ब्लो डाउन टैंक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, टेम्परेचर को कम करने के लिए। अब यहाँ पर पल्प छोटा छोटा बनना तैयार हो जाता है। तो इतना हो गया। अब आता है स्क्रीनिंग की बात। स्क्रीनिंग, उसके बाद उसे स्क्रीन पर ले जाते हैं। स्क्रीनिंग से हमें जितने साइज का पार्टिकल चाहिए उसे ले लेते हैं। तो स्क्रीनिंग से हम क्या करते हैं, जितने साइज का पार्टिकल चाहिए उसे हम ले लेते हैं, बाकी सबको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो स्क्रीनिंग तो आप सभी ने मॉस में भी पढ़ा होगा, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग, जो कि सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। मैं स्क्रीनिंग के बारे में बताया था। स्क्रीनिंग 2-3 प्रकार के होते हैं, उनके सारे बारे में मैंने बताया हुआ हूँ मेरे मॉस के लेक्चर में। तो अब आता है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, अब पल्प को फिल्टर किया जाता है। देन एकदम लास्ट प्रोसेस होता है हॉट वाटर। हॉट वाटर क्या होता है, यहाँ पर पल्प को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद उसे प्राप्त कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पेपर इंडस्ट्री के ऊपर होगी। आशा होगी आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।